लेकिन आज के इस वीडियो में मैं एक ऐसी रिकॉर्डिंग आपके लिए लेके आया हूं जिसे सुनने के बाद आपके कान खड़े हो जाएंगे, आपका दिमाग हिल जाएगा। जी हाँ, ये रिकॉर्डिंग सिर्फ धोखेधड़ी की नहीं है, ठगी की नहीं है, स्कैम की नहीं है, बल्कि एक ऐसे स्कैम की है जहां मैं डाल डाल तो वो पात पात था। जी हाँ, कहानी शुरू होती है क्रेडिट कार्ड के थ्रू विदेश घूमने जाने की। और जैसे ही मैंने हाँ कही, उसने अपना प्लान बताया जिसमें 9,000 रुपए मुझसे मांगे। बाद में उससे ईएमआई में भी कन्वर्ट करने की बात करी, जहां पे सिर्फ कुछ 100 रुपए में उसने बात बनाई। बाद में मैंने अपनी बात बदल दी, मैंने बोला मेरे पास क्रेडिट कार्ड नहीं है, तो वो डेबिट कार्ड पे आ गया। जब मैंने ये चेंज किया कि मेरे पास अभी स्मार्टफोन नहीं, मेरे पास तो कीपैड वाला फोन है, तो वो किसी और से मदद मांग के पैसे दिलवाने तक के लिए तैयार हो गया। उसने मेरा पीछा नहीं छोड़ा। दरअसल में ये रिकॉर्डिंग 1 घंटे से अधिक की है, लेकिन मुझे पता है इतनी लंबी रिकॉर्डिंग आप नहीं सुन सकते, तो इसे थोड़ा काट छाट के उन महत्वपूर्ण हिस्सों को आपको सुनाने की कोशिश कर रहा हूं, जिसको सुनने के बाद आप भी समझ जाएंगे आज के डेट में किस प्रकार से लोग आपको ठगी का शिकार बना सकते हैं। आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। समझ रहा हूँ, मार्केट में काफी चीजें गलत हो रही है, तो कस्टमर क्या होता है ना, जजमेंटल हो जाते हैं सर। उनको लगता है कि सारी कॉल सिर्फ फ्रॉड कॉल सी हो रही है, क्योंकि मार्केट में चीजें फ्रॉड ही हो। आपकी गलती है। आप समझ नहीं रहे हो, आप मुझे जो कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हो ना, असल में आप फ्रॉड ही हो। कन्विंस करे तो सर क्या गलत चीजों के लिए कन्विंस करे? सुनो आप मुझे सुनो ये सुनो, तो बताइए ना। अरे सुनो, आप किसी और को टारगेट करो यार, क्यों अपना टाइम अननेसेसरी बर्बाद ना कर रहे हो? मैं कन्विंस ही नहीं होऊंगा आपसे, आप बात ही नहीं समझ रहे हो। मैं आपको इंडिकेशन दे चुका हूँ कि मैं आपसे कन्विंस नहीं होऊंगा। आप अपना टाइम फालतू बर्बाद कर रहे हो मेरे बीच। मैं कोई टाइम यहाँ पे कोई फालतू तो बर्बाद कर ही नहीं रहा सर, बट आपके हिसाब से मैं सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ, ये बताइए। खर्चा तो कंपलसरी है ना सर। आपको क्या लगता है, बता दीजिए। सही है तो सही बोल दीजिए, गलत तो गलत बोल दीजिए। बट आज के समय में आप HDFC बैंक एक प्रीमियम कस्टमर है, तो हम चाह कर भी आपको कोई बर्डन करने के लिए कोई चीज दे ही नहीं सकते। इसलिए हमने इस पूरे में डिस्काउंट कार्ड दिया है। डिस्काउंट कार्ड एक्चुअल में करेगा कैसे? आपको मंथली बेसिस पे इन सेम खर्चे में आपको 3 से 4 हज़ार रुपए बचा के देने वाला है, जो आपके अनस्पेरिंग होती है सर। समझ रहे हैं? जी जी, एक्स्ट्रा इनकम होता है। अब अमाउंट जो मैंने बताया EMI का कितना बताया सर? EMI कितने के रुपए की है? आप बताइए कितने रुपए की है? अप्रोक्सीमेटली 850 रुपए। अच्छा। ये 850 रुपए पे करने के लिए सिंपली क्या करना है, जो भी 3 से 4 हज़ार रुपए बचाएंगे डिस्काउंट कार्ड की मदद से, उन बचाए हुए पैसों की मदद से आपको 850 रुपए की EMI पे करनी है। अच्छा, अब ये तो हो गया सर, आपका पैसा आपके पॉकेट से नहीं गया, ठीक है। उसके बाद भी 2-2.5 रुपए आपने सीख किया। मैं कह रहा हूँ डिस्काउंट कार्ड की वैलिडिटी मैं कितना बता रहा हूँ आपको? आप बताएंगे ना, आप मुझसे पूछ रहे हैं, आप बता रहे हैं तो आप बताइए कितना बता रहे हैं। मैंने तो बताया सर, वो आप भी रिप्लाई करिए ना, बिकॉज कॉल हैज बीन रिकॉर्डेड सर। हाँ तो रिकॉर्ड कर लीजिए ना। रिकॉर्ड करने के लिए क्या है, आपको जो रिकॉर्ड करना है कर लीजिए। आप बताइए, आप बता रहे हैं, आप बताइए। नहीं, मैं बता तो रहा ही हूँ सर, लेकिन आपको भी तो बताना पड़ेगा ना कि जो चीजें मैं बता रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ क्या? मुझे ये बताइए। मुझे तो अभी तक गलत ही लग रहा है। मुझे तो आपकी सारी बात ही गलत लग रही है। क्या गलत लग रही है सर? मुझे वो तो बताइए ना सर। अगर गलत लग भी रही है, आप किसी को गलत बोल रहे हैं, हाँ, तो उसके पीछे रीजन होना चाहिए ना। क्या बहुत सिंपल रीजन है ना। HDFC जैसी जो कंपनी है ना, और आपको बहुत सिंपल सी बात बोली कि आप जो कुछ भी मुझे बता रहे हैं, आप तो बोल रहे हैं कि आप HDFC से बोल रहे हैं, तो आप जो कुछ भी बोल रहे हैं मुझे ईमेल पे भेज दीजिए। आप उसको साफ डिनाई कर रहे हैं, तो इसी से मालूम पड़ रहा है कि आप गलत बोल रहे हैं। गलत कैसे बोला सर? गलत प्रूफ करना पड़ता है ना। गलत अगर कर तो दिया प्रूफ सर जी, अरे प्रूफ कर दिया आपको। आप और क्या प्रूफ करना चाह रहे हैं? अगर मैं मेल के लिए मना कर रहा हूँ, मुझे गलत करना होगा। देखो सुनो, मैं आपको बताता हूँ। अरे सुनो सर, सुनो सुनो सुनो, मैं झूठ भी तो बोल सकता हूँ ना कि सर मेल आ जाएगा सर। अरे आप झूठ ही बोल रहे हो अभी तक। सुन तो लो पहले पूरी बात। नहीं, मुझे झूठ ही बोलना है तो मैं ये भी तो बोलूंगा ना मेल भी आ जाएगा। मैं सुन तो लो, आप सुनना ही नहीं चाह रहे। देखो, इससे भी प्रूफ होता है कि आप गलत हो, क्योंकि जो बैंकिंग प्रोफेशनल्स जो होते हैं ना, प्रूफ नहीं होता। आप इससे प्रूफ नहीं होता। प्रूफ तब होगा जब मैं आपको कॉल करूं और मैं बोलूं सर कि मैं बैंक का मैनेजर बात कर रहा हूं, आप मुझे अपने कार्ड का नंबर बताइए, CVV बताइए, OTP मंगाइए, तो मैं गलत प्रूफ हूँ सर। अब आपको शक करना है सर, आप बिना वजह जजमेंटल हो रहे हैं, मुझे तो ये फील हो रहा है। देखा, अब आपने जो ये वर्ड्स यूज किए ना सर, ये HDFC वाले लोग यूज नहीं करते हैं, ये भी गलत है। इससे भी मालूम पड़ता है कि आप गलत हो। आपको मैसेज बिल्कुल इससे प्रूफ नहीं होता सर। प्रूफ होता है जब मैं चीजें आपको कोई मिसकम्युनिकेट कर रहा हूँ। जैसे कि आपको रिकॉर्डेबल लाइन पे मुझे अगर कुछ गलत ही बनना है, कुछ झूठ ही बोलना है सर, तो मैं आपको मेल के लिए नहीं बोल सकता। ये तो भी बोल सकता ना, मेल आ जाएगा आपको, लिंक कर दीजिए, मैं आपको मेल भेज रहा हूँ, ये भी तो बोल सकता हूँ। डिनाई क्यों कर रहा हूँ साहब?
क्योंकि वो चीज होती नहीं है सर, बिलिंग के बाद ही आती है कस्टमर को, समझ रहे हैं। और कंफर्मेशन मेल आता है, उसमें भी कंडीशन ही लिखी होगी जो बताई गई है। मैं आपसे कोई कार का डिटेल मांग रहा हूँ ना, ओटीपी मांग रहा हूँ सर। एचडीएफसी रेगुलर आपको मैसेजेस और ईमेल्स भी देता है सर, जिनमें बोला जाता है डू नॉट शेयर योर कार्ड डिटेल्स ओटीपी टू समबडी सर, किसी को देना नहीं होता, समझ रहे हैं। तो मैंने आपको पेमेंट बताई है 9,490 की, बताया नहीं बताया सर? और मुझे गलत करना है तो मुझे एक पेमेंट और मैंने आपको बताई है सर 499 का, बताया नहीं बताया? तो आपने मुझे बताया कि आप हॉलिडे पे कब जा रहे हैं? वो तो मेरी मर्जी है, जब दिल करेगा जाऊंगा। मैं आपको मुझे क्यों बताया, बताऊं? ये आपको मालूम है सर कि आप हॉलिडे पे कब जाने वाले हैं? ऐसा नहीं है कि आप 9,000 रुपए पे कर रहे हैं और 500 रुपए का आपसे अमाउंट छुपा ले सर, पता है कल के दिन क्या बोलेंगे? ऐसा सुनो, आप अननेसेसरी टाइम बर्बाद कर रहे हो। आगे क्या करना है तो बताओ, ये फालतू ये सब चीजें मुझे मत बताइए, मुझे सब समझ में आता है। हाँ बोलिए। फालतू की चीजें नहीं बता रहा हूँ सर, आप जिस चीज को लेकर भरे रहे ना वो प्रूफ कर रहे हैं। अरे मैं कोई वरीड नहीं हूँ, आप अपना काम बताइए आगे क्या करना है, अदरवाइज प्लीज कॉल कर। ये काम है सर कि आप टाइम बर्बाद कर रहे हैं, अपना भी और मेरा भी। आपको जो पेमेंट बताया जा रहा है वो बिलिंग होगी सर, टोटल अमाउंट आपके क्रेडिट कार्ड से चार्ज होगा। आप भेज दीजिए लिंक, मैं बिलिंग कर दूंगा। ठीक है, क्या करें? आप लिंक भेज दीजिए, मैं बिलिंग कर दूंगा। ये कोई बात थोड़ी ना होती सर, मैं जो आपके लाइन पे किस लिए मैं आपके साथ बना हुआ हूँ? बिलिंग करना नहीं सिखा रहा हूँ, बिलिंग तो आप कर ही देंगे, वो तो आपको पहले भी आ जाते तो आप पे कर देते सर। लेकिन मैं यहाँ पे आपको रेफरेंसेज आईडी देने होंगे, पैकेज के रिगार्डिंग 2 डेडिकेटेड हेल्पलाइन नंबर्स देने होंगे, तो इसलिए मैं आपके साथ लाइन पे बना हुआ सर, समझ रहे हैं? समझ रहा हूँ। मार्केट में काफी चीजें गलत हो रही है तो कस्टमर क्या होता है ना, जजमेंटल हो जाते हैं सर, उनको लगता है कि सारी कॉल सी फ्रॉड कॉल सी हो रही है। आप फ्रॉड ही हो, आप समझ नहीं रहे हो। आप मुझे जो कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हो ना, असल में आप फ्रॉड ही हो। कन्विंस कर रहे तो सर क्या गलत चीजों के लिए कन्विंस कर रहे हैं? मुझे बताइए। अरे सुनो, आप किसी और को टारगेट करो यार, क्यों अपना टाइम अननेसेसरी बर्बाद कर रहे हो? मैं कन्विंस ही नहीं होऊंगा आपसे, आप बात ही नहीं समझ रहे हो। मैं आपको इंडिकेशन दे चुका हूँ कि मैं आपसे कन्विंस नहीं होऊंगा। आप अपना टाइम फालतू बर्बाद कर रहे हो मेरे पीछे। मैं कोई टाइम यहाँ पे कोई फालतू तो बर्बाद कर ही नहीं रहा सर, आप ये जजमेंट है रखे और कुछ नहीं, आपकी जजमेंट है सर कि फ्रॉड कॉल आ रही है, क्योंकि फ्रॉड हो रहे हैं, इसमें आपकी गलती नहीं है। अगर आप सजग है ना सर तो इसके लिए मैं आपको फ्रॉड ही हो, आप बात ही नहीं मान रहे, आप फ्रॉड ही हो। नहीं, मैं आपको कह दूं सर आप चोर हैं तो आप चोर थोड़े ना हो जाएंगे, उसके लिए प्रूफ करना पड़ेगा ना मुझे कि आपने चोरी की है। देखिए ये यही सब चीजें है ना जिससे पता चल जाता है क्या प्रोफेशनल्स और नॉन प्रोफेशनल्स में क्या फर्क होता है। अगर आप प्रोफेशनल एचडीएफसी होते ना, सुनो, अगर आप प्रोफेशनल एचडीएफसी होते ना तो ये एग्जांपल आप नहीं देते, क्योंकि एचडीएफसी में ना ऐसे एग्जांपल्स दिए ही नहीं जाते हैं। बिल्कुल दिए जाते हैं सर। एक छोटी सी बात बताइए, गलत चीजों के लिए अवॉइड होता है सर कॉल रिकॉर्डिंग में, समझ रहे हैं? बट ऑफिशियल कॉल पे ऑफिशियल चीजें मैं एग्जांपल दे रहा हूँ सर, मैं आपको थोड़ा ना ये कह रहा हूँ कि गलत है। अब मैं कह भी रहा हूँ सर तो गलत है तो उसके लिए मैं प्रूफ करूंगा ना सर। अच्छा, कहाँ से बोल रहे हो आप? जामताड़ा से बोल रहे हो? कहाँ से बोल रहे हो? मैं कोई जामताड़ा से नहीं बोल रहा हूँ सर। कहाँ से बोल रहे हो? मैं दिल्ली से बात कर रहा हूँ, एचडीएफसी बैंक क्रेडिट कार्ड सर्विस डिपार्टमेंट। कहाँ से? एचडीएफसी बैंक क्रेडिट कार्ड सर्विस डिपार्टमेंट। अरे कहाँ, ऑफिस कहाँ है? आप ये तो बताओ। दिल्ली में ऑफिस है सर, दिल्ली में। एचडीएफसी क्रेडिट कार्ड का दिल्ली में तो ऑफिस ही नहीं है। दिल्ली में ऑफिस है सर, ऑफिस जो क्रेडिट कार्ड सर्विस डिपार्टमेंट है वो दिल्ली में ही है। आप शायद गलत फहमी में। पता है एंड ऑफ द डे आपको ये पैसा मिलने वाला है नहीं, आप कितना भी कन्विंस कर लो ये पैसा आपको मिलने वाला नहीं है। मैं वही तो कह रहा हूँ ना सर, अगर आप सोच रहे हैं कि मुझे कन्विंस किया जा रहा है तो कन्विंस क्यों किया जा रहा है आप पूछ सकते हैं। आपके साथ कन्वर्सेशन कर रहा हूँ सर। क्या मैंने आपसे कोई कार्ड का नंबर मांग रहा हूँ, कोई ओटीपी मांग रहा हूँ, क्या मांग रहा हूँ? बल्कि मैं आपको पेमेंट भी बता रहा हूँ सर। जिस भी कस्टमर के साथ फ्रॉड होता है उसको पेमेंट ही नहीं मालूम होती। फ्रॉड करने वाला है कि आपको पेमेंट बताएगा सर। क्या आप बकवास कर रहे हो? आगे बोलो क्या करना है। क्या कह रहे हैं? आगे बोलो आप क्या करना है। बिलिंग करनी है सर, मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि बिलिंग होगी। अच्छा, तो बताया जा रहा है ये जो पैसा बताया गया 9,490 का वो क्रेडिट कार्ड से चार्ज होगा। हाँ तो कर लीजिए ना, स्टेटमेंट आएगा तो क्या कह रहे हैं? कर लीजिए। क्या कर लीजिए? बिलिंग होगी तो बिलिंग कर लीजिए। बिलिंग जो होगा सर वो मैनुअली होगी, आपने बोल दिया और मैंने कर दिया, ऐसा बिलिंग नहीं होता सर। हाँ तो बिलिंग मैनुअल, मैंने मना कहाँ करा, आप कर लो मैनुअल बिलिंग। हमारी साइड से पेमेंट के रिगार्डिंग लिंक जनरेट होगा, जो आप लिंक समझ रहे हैं वो अनलोड लिंक नहीं आएगा सर, वो बैंक का ही लिंक आएगा सर। अच्छा, जिससे आप जो होगा बिलिंग कंप्लीट करेंगे सर अपना मैनुअली सर, समझ रहे हैं? कोई कार्ड का नंबर नहीं मेरे साथ साझा करना है, कोई ओटीपी नहीं बतानी है सर, समझ रहे हैं? आपको अगर अपनी सेफ्टी मालूम है ना सर तो मैं कोई फ्रॉड ही नहीं कर सकता हूँ। जामताड़ा क्या कर लेगा सर? अच्छा, मतलब आप जामताड़ा जानते हो?
बिल्कुल जानता हूँ सर, बिल्कुल जानता हूँ, मैंने भी देखी है सर, समझ रहे हैं? ये आपने नहीं देखा? जामतारा में कैसे फ्रॉड किया जाता है ये भी मुझे मालूम है सर, समझ रहे हैं? फ्रॉड करने की बात है तो जेन्युइन कॉल ना मोबाइल नंबर से नहीं आती सर जी। क्या कह रहे हैं? जेन्युइन कॉल ना मोबाइल नंबर से नहीं आती, आपकी कॉल मोबाइल ये नंबर से मोबाइल, आती है। यही तो आपकी गलत फहमी है ना सर, ये भी सर कॉल जी किया ही नहीं सुनो जाता है, सुनो ये सुनो सिस्टम सुनो, कनेक्टेड आप नंबर जिसको से बार बार गलतफहमी बोल रहे हो ना वो पूरा प्रोसीजर में जानता हूँ, मैं खुद ही टेक्नोलॉजी का बंदा हूँ। ये जो जीएसएम गेट में आप यूज कर रहे हो टेक्नोलॉजी के ना, मेंबर सुनो है सुनो, सर, अरे तो सुन तो लो सही यार, बोल सुनना दीजिए। ही नहीं चाहते आप हाँ जीएसएम बोलिए, क्या कह टेक्नोलॉजी रहे यूज कर रहे हो, राइट? जीएसएम हैं? गेटवे यूज नहीं होता है जब भी ये इस तरह की जो एक्चुअल बिजनेस कॉल्स होती है ना, खासकर एसडीएफसी में, वहां से जीएसएम गेटवे यूज ही नहीं होता। आप जीएसएम गेटवे यूज कर रहे हो, और जीएसएम गेटवे यूज कर रहे हो, इसका एक मतलब छोटी सी समझ बात रहे सुन, हो? आप फ्रॉड कर रहे हो, और एज पर गवर्नमेंट नहीं नॉर्म्स नहीं ये गलत है। नहीं, मुझे एक बात तो बताइए ना सर, प्रूफ कर ही नहीं रहा हूँ मैं अपने आप को, मैं ये कह रहा हूँ आप प्रूफ करिए ना, अगर मुझे गलत कह रहे हैं सर। मैं अगर जामतारा से हूँ या मैं कोई गलत आदमी हूँ, तो मुझे आपके साथ फ्रॉड करना है, तो मैं क्या ऐसा चोर हूँ सर कि मैं आपको ये बता रहा हूँ कि मैं चोरी करने वाला हूँ? जी मैं बिल्कुल, आपको ये बोलूंगा ये पेमेंट नया बताऊंगा सर? टेक्नोलॉजी है, ये चोरी करने का नया स्टाइल है। नॉट ये इससे कोई नया टेक्नोलॉजी है ही नहीं सर, समझ पा रहे हैं? और रही बात मोबाइल नंबर की, ये सिस्टम तो सॉफ्टवेयर जानते हैं सॉफ्टवेयर क्या होता है सर? सॉफ्टवेयर डायलिंग अच्छा, क्या होता है? कनेक्ट होता है सर। सॉफ्टवेयर डायलिंग में क्या होता है, कस्टमर को कॉल्स कनेक्ट होती है। कौन सा ठीक है? सॉफ्टवेयर यूज करते हो आप डायलिंग के लिए? क्या कह रहे हैं? डायलिंग के लिए कौन सा डायलिंग के सॉफ्टवेयर यूज लिए, करते हो? डायलिंग के लिए सर हम सॉफ्टवेयर यूज करते हैं सर। आप डायलिंग के लिए आप सॉफ्टवेयर आपको क्यों बताया जाए, ये मुझे बताएंगे जरा? बता दो हमने सिस्टम के, आप तो एसडीएफसी से बात कर रहे हो, बता दो। मैं वही कह रहा हूँ ना सर, आपको हमने चीजें बताई है, हमने ये बताया कि आपको पता है क्या शो हो रहा है, आपको मोबाइल नंबर शो हो रहा है या फिर लैंडलाइन नंबर शो हो रहा है सर, ये मुझे भी नहीं मालूम, क्योंकि सिस्टम से कनेक्टेड नंबर होता है, हेडफोन तो होता है सर मालूम हमारे होना कान चाहिए में। ना, अपने सुपरवाइजर से पूछिए क्यों मोबाइल नंबर शो हो रहा है, कस्टमर को बिलीफ नहीं हो रहा है, बोल दीजिए अपने सुपरवाइजर को, खत्म। कस्टमर को बिलीव इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि कस्टमर ऑथेंटिसिटी को लेकर बने रहा है, वो सोच रहा है कि जामतारा से कोई कॉल आ गई है, कोई फ्रॉड बंदे ने कॉल कर दिया है, ऐसा लग रहा है। बट उसको प्रूव करने के लिए मैं हूँ सर। अब मान लीजिए मैंने आपके साथ फ्रॉड भी कर दिया, तब भी आपको अपनी सेफ्टी मालूम होनी चाहिए सर कि जो क्रेडिट कार्ड से जो पैसा चार्ज होता है वो बैंक ने आपको एक लिमिट दे दी है सर। यस सर? नो? बैंक क्या करता है, आपको एक लिमिट देता है सर जिसमें बैंक का पैसा होता है, तो बैंक अपने पैसों की सेफ्टी अच्छे से जानते हैं सर। ये आप किसी को 10 रुपए का भी ट्रांजेक्शन करें ना सर, आज के समय में कोई यूपीआई भी कर रहे हैं, तो उसमें भी नीचे लिखा जाता है फ्रॉड को आप ब्लॉक कर सकते हैं, पेमेंट को ब्लॉक कर सकते हैं। बाकी अगर आपको फिर भी लगता है ना सर, पैकेज आने के बाद कभी मुझसे भी कभी पर्सनली बात करनी है, मेरा नाम जो है वरुण है सर, और मेरा एम्प्लॉयमेंट कोड E1071 है सर, समझ रहे हैं? नोट डाउन भी कर सकते हैं, और कभी भी बात करने हेल्पलाइन नंबर पे डायरेक्टली कॉल करिए सर, मेरा नाम और एम्प्लॉयमेंट कोड बता दीजिए। आपकी कॉल मेरे पास ट्रांसफर होती है, मैं पर्सनली सामने से अवेलेबल हूँ सर, आपकी ना हर क्वेरी को सॉल्व करने के लिए, समझ पा रहे हैं? फाइनली मैं आपको प्रोसीड कर सकता हूँ ना सर, या अभी भी कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं सर। आप कर लीजिए प्रोसीड। सर प्रोसीड करने के लिए कह रहे हैं तो फेस पे एक स्माइल बनाइए सर, समझ रहे हैं? क्योंकि जो चीजें हैं ना सर वो आपके फेस के, जब फेस के स्माइल हैप्पीनेस में कन्वर्ट होती है सर, सब हमारा बेनिफिट होता है सर। प्रोसीड कर सकते हो ना सर फाइनली? सॉरी, कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर योर कंफर्मेशन सर, कॉन्ग्रेचुलेशन करना चाहूंगा, आपको सक्सेसफुली यहाँ से प्रोसीड कर दिया सर। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया सर, ये जो प्रोसेस भी होता है, EMI आपने कराया है कभी या फिर फर्स्ट टाइम करवा रहे हैं सर? मेरे पास क्रेडिट कार्ड है नहीं महोदय, क्रेडिट कार्ड आपके पास है नहीं? किया ही नहीं है। अब बताइए आगे करना क्या है उसके लिए? HDFC बैंक का क्रेडिट कार्ड नहीं आपके पास? नहीं। तो इसमें कोई इश्यू वाली बात नहीं है ना सर, आपका जो क्रेडिट कार्ड है HDFC का नहीं है तो कोई और भी तो कार्ड होता है ना सर आपके पास? नहीं, और भी अदर बैंक कार्ड यूज करते हैं? मेरे पास क्रेडिट कार्ड कोई नहीं है, क्रेडिट कार्ड की लिमिट ही नहीं है मेरी सैलरी में, अभी मेरे पास सिर्फ डेबिट कार्ड। डेबिट कार्ड है, कोई इश्यू वाली बात नहीं है सर, 9,000 रुपये कोई बड़ी बात नहीं है आपके लिए, तो डेबिट कार्ड के साथ हो जाएगा सर। तो फाइनली प्रोसीड कर दूँ ना सर? हाँ कर लीजिए। ठीक है सर, तो प्रोसीड मैंने आपको कर दिया सर, एक्सेप्ट भी कर लिया गया है। तो जैसे कि जो बिलिंग का जो प्रोसेस होगा सर, मैंने बताया ऑनलाइन होगा सर। अच्छा, ठीक है, आपको जो है हमारी साइड से ICICI बैंक मर्चेंट का जो है आपको लिंक प्रोवाइड किया जाता है सर, एवेल्यूएट सर्विसेज के साइड से सर। ठीक है, मैं कह रहा हूँ सर, जो आपको मैंने हेल्थ चेकअप का वाउचर जो बताया ना सर, हेल्थ केयर सर्विसेज का, उसे आपके नाम से प्रिंट रखना, विदाउट नेम रखेंगे सर?
अच्छा, विदाउट नेम का भी ऑफर है, तो विदाउट नेम रख दीजिए। मैं बताता हूँ सर, कंडीशन मैं बता देता हूँ। अगर आपके नाम से प्रिंट रहता है सर, ठीक है, तो इसे सिर्फ आप ही यूज कर पाएंगे सर। और विदाउट नेम में क्या होता है ना सर, एज पर रिक्वायरमेंट कोई भी यूज कर सकता है। ओके, किसी को जरूरत है घर में तो वो कोई भी यूज कर सकता है सर। बाकी आप ना एक काम करिए, अपने फोन को ना 2 मिनट के लिए स्पीकर पे ले लीजिए सर। फोन को स्पीकर पे कर लीजिए और चेक करिए सर, हमारी साइड से आपको इनवॉइस जनरेट हुआ होगा इन द नेम ऑफ ICICI बैंक मर्चेंट इवैल्यूएट सर्विसेज सर। नहीं है कुछ। अभी आ गया होगा सर, चेक कर लीजिए उसमें। नॉर्मल टेक्स्ट मैसेज होगा सर, नॉर्मल टेक्स्ट मैसेज। अच्छा, नॉर्मल टेक्स्ट में मिल गया ना सर? नहीं, एक मिनट वही देखते तो दीजिए। ICICI बैंक के नाम से होगा सर। ऑनलाइन जी। शॉपिंग के लिए तो क्या वो ऑनलाइन चाहिए होता है ना, बैंकिंग वगैरह, वो सब में लगता ही नहीं उसके लिए। ऑनलाइन में आपको जैसे यूज करना होगा सर, तो जैसे प्रोमो कोड डालने के ऑप्शन आते हैं, गिफ्ट वाउचर्स डालने के ऑप्शन आते हैं, तो बाहर पे ऐसे नंबर्स मिलते हैं सर, वो मेंशन करेंगे, आपका जो है डिस्काउंट हो जाएगा सर। ठीक है, अभी चेक करिए सर, मिल गया आपको? नहीं, आपने ICICI बैंक से बोला ना, वैसे तो कुछ आया नहीं। ये सिंगल सिम है ना सर आपका? ये एक बार ना मुझे ईमेल आईडी कंफर्म करा दीजिए, ईमेल पे करा देता हूँ सर। ईमेल आईडी अगर अभी भेजेंगे तो अभी नहीं हो पाएगा ना, मेरे पास अभी कुछ है नहीं, मतलब जिसपे मैं ईमेल पे कुछ कर सकूं। मैसेज पे ही आप भेजिए, देखूं है क्या। अच्छा, मैसेज क्या करें तो उसमें करना क्या है ये तो बताइए। मैसेज तो ऐसे आया नहीं अभी तक, करना क्या है? बिलिंग करनी है सर, बिलिंग। जैसे बिलिंग जो होगा ना सर, ऑनलाइन करनी है। ऑनलाइन में क्या होता है ना, इनवॉइस जनरेट होता है सर। ठीक है, ऑनलाइन बिलिंग मतलब मतलब आप कैसे कह रहे हैं, मोबाइल से? जैसे हाँ, मोबाइल से करेंगे, जैसे कि आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं ना सर। मोबाइल से तो मेरे हो ही नहीं पाएगा, मेरा वो फोन रखता हूँ, मतलब कॉलिंग के लिए फोन है मेरे पास, इंटरनेट वाला फोन है नहीं। तो ऑफिस में से तो कोई होगा ना सर, आपके एम्प्लॉय में साथ में जो कलीग्स होंगे सर, उनका फोन ले लीजिए 2 मिनट के लिए सर, बिलिंग करनी है, उसके बाद आप फोन दे दीजिएगा उनको। समझ रहे हैं? किसी कलीग्स का ले लीजिए, मैं लाइन पे बोरो कर लीजिए। और कितने चार्जेस कटेंगे उसमें? 9490 सर, 9490। उतना तो बैलेंस ही नहीं है मेरे अकाउंट में, 9,000 रुपये कहाँ से मैं पे कर पाऊंगा? अकाउंट में बैलेंस नहीं है सर, क्या बातें कर रहे हैं, प्रोफाइल कैसे है आपकी और बातें कैसे कर रहे हैं सर? अरे सही तो वो बैलेंस नहीं है सर, किसी से बोरो कर लीजिए, पैसा दे दीजिएगा बाद में। इतना बड़ा अमाउंट थोड़ा ना आपके सर। समझ गया मैं, लेकिन जी। उतना बैलेंस नहीं है ना, डेबिट कार्ड में उतना पैसा भी तो होना चाहिए पेमेंट करने के लिए। अवेलेबल बैलेंस कितना है सर अभी? होगा 2-2,500 रुपये होंगे। तो 2-3 हजार रुपए किसी से बोरो कर सकते हैं सर। मुझे अगर किसी चीज को अगर अभी मुझे मान लीजिए इमरजेंसी है सर, तो 2 से 3 हजार रुपये तो मैं कहीं से भी बोरो कर लूंगा ना सर। तो बोरो कर लीजिए, मैं लाइन पे हूँ सर, आई एम ऑन द लाइन। ये ऑडियो इतने पे ही खत्म नहीं हुआ, इसके बाद उसने मुझे धमकी भी दी, बोला कि आपने अग्री किया है तो आपको ये प्लान लेना ही पड़ेगा। लेकिन दोस्तों, कहीं ना कहीं इस पूरी कॉल पे मैंने अपना संयम बनाए रखा, इसलिए मैं इस फ्रॉड से बच गया। लेकिन जिस तरीके से इसने मुझे समझाने की कोशिश करी और जिस तरीके से इसने मुझे फंसाने की कोशिश करी, अगर एक आम इंसान होता तो जरूर फंस जाता। तो आपसे रिक्वेस्ट है, इस तरह की कभी भी कोई फ्रॉड कॉल आपके पास आती है तो ध्यान रखिए, अपने आप को सुरक्षित रखिए और अपने पैसे को बचाए रखिए। नमस्कार।